हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 गणित अभ्यास में हम देखने वाले हैं आज सप्ताह एक में हम पूरे 1 से 6 तक के दिवस की पूरी वीडियो बनाकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते बच्चों आज का आपका चैप्टर जहां आपके लिए है सप्ताह 1 दिवस 1 संख्याएं। हमें क्या दी गई हैं बच्चों? पहले संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? हमें बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि बढ़ती हुई संख्या हमें लिखना है। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बच्चों? 723 को हम लिखेंगे, फिर 732, उसके बाद 768, 776, फिर हमारा 876 हो गया हमारा बढ़ते हुए क्रम। आइए समझते कैसे हो। देखो 723 है, फिर उसके बाद बड़ी संख्या 732, फिर बड़ी संख्या है, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी, यानी कि एक के बाद एक बड़ी संख्या आ रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। शुरुआत हमें किससे करनी है? छोटी संख्या से करनी, फिर उसके बाद बढ़ती हुई संख्या की ओर हमें चलना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, किसी संख्या को संख्या कार्डों के द्वारा तोड़कर दर्शाया गया है, उस पूरी संख्या को अंकों में लिखिए। अब ये जो संख्या है बच्चों, ये हमें कैसे तोड़कर दी गई है, तो इसको हमको पूरी मिलाकर लिखना है। पूरी मिलाकर मतलब कि हम इन्हें जोड़कर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे रफ कॉपी पे इसको जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार 100 है, यानी कि हमारा कितना हो गया? 600 हो गया। 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया, और एक हमारा 8 हो गया। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 628। या फिर इस तरीके से एक एक संख्या लिखकर भी आप इसे जोड़ सकते हो नीचे। आइए शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, प्रश्न नंबर 3 है, दी गई संख्या के बीच की संख्या लिखिए। अब बच्चों हमें 899 पहली संख्या दी और 903 दी, बीच की संख्या हमें लिखना है। तो 899 के बाद क्या आता है? 900 आता है, फिर 900 के बाद आता है 901, 902, और ये हमारी है 903। तो इस तरीके से हम बीच वाली संख्या भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अंक 3 7 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर क्या है? 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बन गई? 753 बन गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, दी गई संख्या के ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखिए। हमें बीच की संख्या दे दी गई है। अब इसके पहले कौन सी संख्या आती है और इसके बाद कौन सी संख्या आती है हमें लिखना है। तो पहले कौन सी संख्या आती है बच्चों? 999 के पहले आता है 998। तो 998, 999 और फिर 1000, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, जहाँ हमारा सप्ताह 1 रहेगा और दिवस हमारा कौन सा रहेगा? दिवस 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 1 है, छूटी हुई संख्या लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? छूटी हुई संख्या लिखना है। 573 है, 841। अब इसमें हम क्या जोड़ना है हमें कि 841 हो जाए, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 268। 268 जब हम जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा? 841 आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। 8 3 11, हासिल 1, 7 6 हमारा कितना? 13 होगा, और हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 14 हो जाएगा। फिर 14 का 4, हासिल 1 यहाँ पर लगाएंगे। 5 और 2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। फिर हासिल को जोड़ देंगे 8। इस तरीके से आप जोड़कर भी देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, हल कीजिए। 348 में 276 जोड़ना है। आप चाहें तो रफ कॉपी में इसको इस तरीके से भी बच्चों जोड़ के देख सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 624। आंसर क्या हो जाएगा? 624। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, छूटी हुई संख्या लिखी। इस बॉक्स में हमें छूटी हुई संख्या लिखनी है। जिसे 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा हासिल लग जाएगा। अब 3 में हम क्या जोड़ें? 3 में जब हम 3 जोड़ेंगे 6, और हासिल जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप छूटी हुई संख्या को बॉक्स में भर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, 68 में 35 जोड़िए। हमें क्या करना है? 68 में 35 को जोड़ना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 68 प्लस लगाकर 35। अब 68 में हम 35 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 103। आप चाहें तो इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 68 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर 103। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5 है, रोशन ने अपने दादाजी के लिए 450 रुपये का कुर्ता एवं 385 की धोती खरीदी, तो उसने कुल कितनी राशि कपड़े खरीदने पर खर्च किए। क्या करा बच्चों, उसने 450 का कुर्ता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुर्ता कितना हुआ हमारा 450 रुपये का है। और धोती कितने की है, धोती हमारे पास है बच्चों 385 रुपये की। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, आप अच्छे से इस तरीके से लिखकर यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि जैसे हम 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8 में हम 5 जोड़ेंगे, हमारा आंसर 13 होगा। 4 3 7 और एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना 8 हो जाएगा। 835 रुपये। कितने रुपये के खर्च करे उसने कपड़ों पर, 835 रुपये खर्च करे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः रोशन ने 835 रुपये कपड़े पर खर्च करे। ये आपका उत्तर है बच्चों। अब हम करेंगे सप्ताह 1 है और दिवस हमारा 3 चलेगा। दिवस 3 में हमें क्या दिया गया है, घटाव दिया गया है। आइए घटाव करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हल करो। 586 में से 948 हमें माइनस करना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 88। आप यहाँ पर भी करके देख सकते हैं। 586 और 498 को जब आप माइनस इस तरीके से करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 88। अब है प्रश्न नंबर 2, 149 से 86 कितना कम होगा। 149 से 86 कितना कम होगा, तो हम क्या करेंगे, 149 में से 86 को घटा देंगे। 149 में से जब हम 86 को घटाएंगे तो आंसर कितना होगा हमारा 63 होगा। आप रफ कॉपी में इसको इस तरीके से लिखकर भी घटा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों 63। ये वाली संख्या आप ना लिखिए कॉपी में, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कॉपी में। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, छुटी हुई संख्या लिखी है। आपको छुटी हुई संख्या यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, 278 हो जाएगी छुटी हुई संख्या। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, फिर से छुटी हुई संख्या हमें बॉक्स में भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 9। 9 में से हम जब 7 माइनस करेंगे तो कितना हमारा 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 11 और इसको हम क्या मान लेंगे 2, क्योंकि हमने एक इससे उधार ले लिया। अभी हमारा 11 बन गया। 11 में से 8 गया 3 बचा, और 2 में से 1 बचा। हमारा कितना बचेगा 1। 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2 कैसे आया बच्चों, क्योंकि हमने इस 3 से एक उधार ले लिया था। तो यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पास एक चीज़ थी उसने इसको दे दी। तो इसके पास कितनी बची है 2 बची हैं। इस प्रकार से बॉक्स भर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है, रानी के पास 668 रुपये हैं व सुनीता के पास 437 रुपये हैं, तो रानी के पास सुनीता से कितने अधिक राशि है। कितनी अधिक राशि हो जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे 668 में से किसको माइनस कर देंगे 437 को माइनस कर देंगे। पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए रानी के पास रुपये कितने बच्चों 668। फिर यहाँ पर सुनीता के पास हम लिखेंगे सुनीता के पास रुपये कितने हैं बच्चों 437 है। अब इसे जब हम माइनस करेंगे 8 में से 7 जाएगा हमारा 1 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, 6 में से 4 गए 2, यानी कि 241 हमारा आंसर होगा। हम माइनस करेंगे तो रानी के पास सुनीता से कितने अधिक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 241 रुपये अधिक हैं। 241 रुपये अधिक हैं, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों सप्ताह 1 दिवस 4 पर। दिवस 4 हमारा चलेगा, जिसमें हमें क्या दिया गया है गुणा। दिवस 4 में हमें गुणा करना है। 18 का 7 गुना कितना होगा। अब गणित में का मतलब क्या होता है बच्चों गुणा करना। जब भी गणित में आपको कहीं बड़े बड़े छोटे छोटे सवाल दिए जाए और का बोल दिया जाए, तो आपको क्या करना रहेगा उस संख्या का गुणा करना रहेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ 18 है, फिर का मतलब हम गुणा लगा देंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 18 का पहाड़ आप 7 बार बोलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, कितना गुना अधिक होगा 126 गुना अधिक होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, 42 में हमें 23 का गुणा करना है। आइए मैं आपको गुणा करना सिखा देती हूँ कि इसमें गुणा हम कैसे करते। देखो 42 से फिर क्या है बच्चों 23 से,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 का पहाड़ा में कितनी बार बोलना है, 4 बार बोलना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 3 का पहाड़ा 4 बार, तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12। फिर इसके बाद एक क्रॉस लगाएंगे। अब 3 का तो गुणा हो गया हमारा, अब कौन सी संख्या बची, 2, तो 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 का हम करेंगे 4 में, तो 2 चौके 8, ये हमारा क्या हो गया गुणा। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 का 6, 4 में 2 जोड़े 6 और एक 8 में 1 जोड़ा 9। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। मैंने आपको गुणा करने की विधि बताई कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब है प्रश्न नंबर 3, एक पुस्तक में 72 पेज है तो ऐसी 9 पुस्तकों में कितने पेज होंगे। एक पुस्तक में कितने पेज है, 72 पेज, और 9 पुस्तकों में बताना है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 9 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 18, फिर 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 9 7 63 और हासिल जोड़ेंगे तो 64, 648। तो 9 पुस्तकों में कितने पेज हैं, 648 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अतः 9 पुस्तकों में 648 पेज हैं। इसके बाद है बच्चों प्रश्न 4 हमें दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। छुटी हुई संख्या है उसे हमें भरना हैगा। जैसे यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे 5। जब आप 12 का पहाड़ा 5 बार बोले, 5 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे 4। जब आप 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 चुको 24। 9 का पहाड़ा जरा सॉरी 8 का पहाड़ा आप जरा 9 बार बोलिए तो 8 नाम 72। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 नाम 72। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे। 8 दर्जन केले में कुल कितने केले होंगे, तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं बच्चों, 1 दर्जन केले कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं। तो 8 दर्जन के लिए क्या करेंगे हम, 8 इंटू 12 कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमारा हो जाएगा 96। जब आप 12 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 96 हो जाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं 8 दूनी 16, 16 का 6, फिर 8 एकम 8 हासिल जोड़ेंगे तो 9 कितना हो गया, 96 हो गया। तो 8 दर्जनों में कुल कितने केले होंगे, तो आप लिख सकते हैं 8 दर्जन में कुल 86 केले, कुल 86 केले होंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 सप्ताह 1 है और दिवस 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दिवस 5 करके देखेंगे। दिवस 5 में क्या दी गई है, हमें सही जोड़ी दी गई, तो इस जोड़ी को हम पहले मिला लेते हैं। आइए कैसे मिलाना देख सकते हैं आप। जैसे सबसे पहले 30 रुपये को 6 बच्चों में बराबर बांटना, कितने 30 रुपये और 6 बच्चों में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30/6। पहले नंबर पे आप चाहें तो नंबर डाल दें बच्चों या फिर इस तरीके से मिला दें। अब क्या है, 42 लड्डुओं को 7 समूह में बराबर बांटना है, तो 42 लड्डू और 7 समूह, 42 और 7, तो 42 और 7 हमारा ये रहा, 2 नंबर ये कर देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। 24 पेन को 4 समूह में बांटना है। पेन कितनी है बच्चों हमारे पास, 24, समूह कितने हैं 4, तो 24/4 हमारा कौन सा हो जाएगा, ख वाला। इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। फिर 36 रोटियों को 9 प्लेटों में बराबर बांटना है, तो 36 और 9 ये रहा हमारा, इसको इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ चाहे तो हम नंबर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नंबर डाल दें या फिर क्रॉस करके इस तरीके से जोड़ी को बना दें। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 हमें क्या दिया है, दुकानदार ने 28 किलोग्राम फल 4 व्यक्तियों को बराबर मात्रा में बेचे, प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे। दुकानदार ने 28 किलोग्राम फल 4 व्यक्ति में करे हैं, तो 28 का भाग हम किस में देंगे बच्चों, 28 का हम देंगे 4 में। अब मैं आपको भाग देना सिखा देती हूँ। भाग किस प्रकार से दिया जाता है, पहले 4 को हम यहाँ लिखेंगे और 28 को यहाँ लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा आप बोलिए कि 28 हो जाए। अब हम 4 का पहाड़ा जब 7 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 28, 7 चौके 28, 28 में से 28 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ऊपर क्या बचा 7, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि भाग किस प्रकार से दिया जाता है। तो 28 में हम 4 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे, तो 7 किलोग्राम आप लिख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने
7 किलो 7 किलोग्राम किलोग्राम 7 किलोग्राम फल खरीदे। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। छूटी हुई संख्या में फिर से करनी है बच्चों। अब 3 का भाग आप 15 में देंगे तो बोलिए 3 का पहाड़ा जब तक 15 ना आ जाए तो 3 पंजे 15। फिर इसके बाद क्या है 24 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8। 8 का पहाड़ा बोलिए आप 24 आ जाए तो 8 या 24। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 63। 9 का पहाड़ा बोलिए 63 जाए तो 9 7 63। जब 9 का पहाड़ा आप 7 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हमारा आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है सोहन के पास 49 बॉल है, उसे एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है तो उसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। उसके पास कितने 49 बॉल है, बॉक्स कितने 7, तो हम यहाँ पर भी भाग दे देंगे। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7 का पहाड़ा हमें बोलना है कि जब तक 49 ना हो जाए। 7 का पहाड़ा जब आप 7 बार बोलेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी भाग बच्चों दे सकते हैं। देखो 7 7 49 और 49 में से 49 जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ऊपर क्या बचा 7। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 5। शिक्षक ने 35 छात्रों को बराबर संख्या के 5 समूह में बांटा, प्रत्येक समूह में कुल कितने छात्र। क्या करा 35 छात्रों को कितने समूह में 5 समूह में बांटा है। 5 का भाग हम 35 में देंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 35। कितने छात्र हो गए 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक समूह में कुल 7 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 7 छात्र हैं। फिर हम आएंगे अब सप्ताह 1 है हमारा और दिवस कौन सा चलेगा 6। छठे दिवस में हम देखते हैं हमें क्या दिया है। छठे दिवस में हमें सारी चीज़ें दी हैं संक्रियाएं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग। जब तक हमने पहले जोड़ करा था, फिर घटाना करा, फिर गुणा करा, फिर भाग। अब हम सारी चीज़ें एक साथ करेंगे। छूटी हुई संख्या में 319 और 742 दी है तो बीच में छूटी हुई संख्या में हमें क्या लिखना है 423 यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों। इसके बाद बी में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ऑप्शन सी में हमें क्या लिखना है 400। 400 में से 185 हम घटाएंगे 215 बचेगा। अब 7 का पहाड़ा हमें 12 बार बोलना है तो 7 का पहाड़ा जब हम 12 बार बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 84। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों क्या है 9 है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे 45 कर देंगे। तो 9 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर बच्चों आप 60 कर लीजिएगा क्योंकि 10 का भाग जब आप 60 में देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 का पहाड़ा आप बोलिए 60 आ जाए तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौको 40, 10 पंजे 50 और 10 छः 60। इसके बाद है 125 में किसका गुणा करना है 125 में हमें करना है 7 का, तो हमारा आंसर 375 आएगा। फिर ये 385, तो यहाँ पर आपको 393 कर लेना है। क्या कर लेना है 393। अब 393 में हमें किसका 3 का भाग देना है। आप देख सकते हैं 3 एकम 3, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। फिर 9 लिया, फिर 3 को 3 3 6 3 3 9, यहाँ पर हमारा 9 बचा। 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, फिर ऊपर से 3 लेंगे और 3 एकम 3, फिर 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, यानी कि जब हमने 3 का भाग इसमें दिया नीचे हमें कुछ नहीं मिला, ऊपर 131 मिला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि यहाँ पर 3 क्यों आया है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 3 किस प्रकार से आया। यहाँ पर आप 393 कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है 40 किताबों को 5 भागों में बराबर बराबर रखना है, प्रत्येक भाग में कितनी किताबें आएंगी। 40 किताबों को कितने में रखना है बच्चों 5 भागों में, तो हम 5 का भाग 40 में देंगे कितना हो जाएगा 5 अटे 40। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रत्येक भाग में 8 किताबें आएंगी। कितनी किताबें आएंगी बच्चों 8 किताबें आएंगी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पिकनिक में 28 बच्चों को 6 फल बांटे गए, कुल कितने फल बांटे गए 28 बच्चों में कितने फल बांटे 6। तो हम क्या कर देंगे 28 में 6 का गुणा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 168। तो कुल कितने फल बांटे गए आप लिख सकते हैं, अतः कुल 168 फल बांटे गए।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, 118 से 86 कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, 118 में से 86 को घटा देंगे। 118 में से हम 86 घटाएंगे, आंसर कितना होगा, 32। तो कितना कम होगा, 32 कम होगा। प्रश्न नंबर 5 है, सोहन ने 168 रुपये का रेलगाड़ी का टिकट लिया, उसने 200 रुपये का नोट दिया, तो टिकट के साथ उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। सोहन क्या करा, 168 रुपये का टिकट लिया और 200 रुपये दिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 200 में से 168 को घटाएंगे। जब हम 200 में से 168 को घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। अतः आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सोहन को अतः सोहन को 32 रुपये वापस 32 रुपये वापस मिलेंगे। 32 रुपये वापस मिलेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है, बबीता की आयु 16 वर्ष, उसके पापा की आयु, उसकी आयु 3 गुना, उसके पापा की आयु कितने वर्ष होगी। बबीता की कितनी है बच्चों, 16 वर्ष, और पापा से कितनी, 3 गुना है। तो 16 × 3 हम कर देंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 48। आप 3 का पहाड़ा 16 बार बोली तो क्या हो जाएगा, हमारा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बबीता के पापा की आयु 48 वर्ष है। 48 वर्ष है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, 56 पेंसिलों में 7-7 पेंसिलों के कितने समूह होंगे। 56 पेंसिल और 7-7 का समूह हमें क्या करना है, भाग देना है। 7 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है, 56 हो जाए। तो हम 7 का पहाड़ा जब 8 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 56, 7 8 56। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः पेंसिलों के 8 समूह बनेंगे। 8 समूह बनेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर अभी भी कोई सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।